क्या लगता है आपको, जिसका कभी वो जिक्र किया हो उन्होंने या आपने महसूस किया हो, आपके वालिद की, शौकत अली साहब की, बरसगीर के इतने बड़े गायक की तल्ख तरीन याद क्या होगी ज़िंदगी की? उनकी वालदा का इंतकाल हुआ 1983 में, जब वो अमेरिका में थे। तो उन्हें वहाँ इतला मिली कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब ने उनको ऐन उस वक्त जब उनका पता चला कि वालदा का इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा कि शौकत अली, तुम्हारी वालदा दुनिया में नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। रो के मैं बैक स्टेज पे चला गया कि अभी मेरी अनाउंसमेंट होने वाली। फिर मैंने कहा, शौकत अली, तेरी वालदा दुनिया से गई, उनका क्या कसूर कि जिन्होंने इतने हज़ारों लाखों रुपए लगा के तो इतना बड़ा ये अवार्ड और इतना बड़ा ये शो किया हुआ है, उनका नुकसान हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप अनाउंस कर दें कि शौकत अली की तबीयत ठीक नहीं, कैसे परफॉर्म कर सकता, कि मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि शौकत अली की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं गा सकते, फ़ौरन एक अजीब सी कैफियत आई। उन्होंने कहा, देख, तेरी माँ दुनिया में नहीं रही, वो अपनी माँ के गम में उनको नुकसान दे रहा है इतना बड़ा, ना गा के नहीं। फ़ौरन गए तो उन्होंने पहला गीत ही वो माँ वाला गीत जो उन्होंने खुद लिखा और कंपोज किया था, कावा उड़ कावा माँ जन्नत दा परछावा, रब्बा मेरी एहो दुआ कुल जग दियां जीवन मावा, वो गाया, खुद भी रोए और दुनिया को भी रुलाया। क्या लगता है आपको, आपके वालिद का, शौकत अली साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा क्या रहा होगा? मेरी दादी अम्मा का जब इंतकाल हुआ तो वो पाकिस्तान में नहीं थे। उनके इंतकाल के 5-6 रोज़ के बाद, उस ज़माने में चूँकि 83 में फ़्लाइट्स जो है वो इस तरह नहीं हुआ करती थी, बहुत मुश्किल से फ़्लाइट्स मिलती थी, तो वो तो तदफीन पे भी नहीं पहुँच सके, वो उनकी तदफीन पे भी ना पहुँच सके। और उनके लिए ये सदमा बहुत बड़ा सदमा था कि मैं अपनी वालदा का आखिरी वक्त में मुँह भी ना देख सका। मैं अगर उनसे पूछता कि शौकत भाई, कोई ऐसी चीज़ मुड़ के जो ज़िंदगी में आप अपनी डिलीट करना चाहें, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़, तो क्या चीज़ डिलीट करना चाहते थे शौकत साहब? फिल्म में जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का एक रिग्रेट है कि मुझे प्यार करने वालों ने, उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं, नाम बिकता है ना तो ले जाते हैं, आप फिल्म करें। तो फिल्म कुफारा उन्होंने की थी 1984 के एंड में। वडेरा और कुफारा इनका एक ही सब्जेक्ट था। ठीक है, वडेरा जो अपना मुस्तफा कुरैशी साहब थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, बड़ी हिट मूवी थी। तो और इसमें कुफारा में शहबाज अकमल थे, फिरदौस बेगम थी, वालिद साहब थे, शौकत अली साहब, आबिद अली साहब थे। तो कास्ट दोनों में बड़ी थी, मगर उन दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट एक था। ठीक है। और एक रोज पहले वडेरा रिलीज हुई, ठीक है, ये अगले रोज हुई। अब जाहिर है जो सब्जेक्ट एक रोज पहले लोग देख लेंगे तो वो तो नहीं पसंद करेंगे, मगर चूंकि वो बताते थे कि मेरा और जुमुर्द साहबा का, उनका अगर शॉट चल रहा है तो मैं उसे कह रहा हूँ कि किधरे दूर दराज अपनिया मोहब्बतां ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, इत्थों दूर टुर जाइए। तो डायरेक्टर कहता था, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ नहीं आ रही। तो वह कहते थे, वो मैं गल हीरवन नाल कर रहे हैं कि तुहाडे नाल कर रहे हैं, ते नाले एडा उच्चा बोल के ते मेरा ये रोजी रोटी का सिलसिला गला, तो मेरा तो गला खराब हो जाएगा। और भाई मैं नहीं कर सकता। तो फिल्म का जो तजुर्बा रहा उस पर रिग्रेट था। आपको लगता है अगर वो डिलीट करना चाहते अपनी जिंदगी से कुछ तो फिल्म कर देंगे, वो निकाल देते, वो कफारा जड़ा है, कफारा सारी जिंदगी देंदे रहे। ठीक है। कौन से दो लोगों का वालिद साहब बहुत जिक्र करते थे जिनको अपनी ज़िंदगी में वो मिलना चाहते हो, यार जिंदा होंदा तो मैं मिलता? मोहम्मद रफ़ी साहब, वाह वाह वाह, से उनकी बड़ी मोहब्बत थी। रफ़ी साहब की कई मुलाकात हुई और रफ़ी साहब की और वालिद साहब की सिर्फ ज़िंदगी की एक मुलाकात, इनके शोज़ इकट्ठे हुए 1977 में, इंग्लैंड में। और वहाँ होटल में जब खाना खा रहे थे तो मुझे जो साहब वालिद साहब के साथ थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे वालिद सिगरेट पी रहे थे, तो जैसे ही रफ़ी साहब एंटर हुए तो तुम्हारे वालिद ने सिगरेट फेंक दिए, वाह, जल्दी से नीचे फेंक दिए।
जैसे किसी हाँ, उस्ताद का, उस्ताद वालिद का बड़े अदब करता है हाँ, बंदा। एहतराम करते हैं। तो उन्होंने कहा जब मोहम्मद रफ़ी साहब तुम्हारे वालिद साहब को जब उन्होंने देखा हाँ, तो वो खड़े होने लगे, तो तुम्हारे वालिद ने ना फौरी तौर पे ना उनके घुटनों को हाथ लगाया कि आप खड़े ना हो। तो रफ़ी साहब ने कहा कि खान साहब गुनाहगार ना करो, खान साहब गुनाहगार ना करो। तो कहते हैं तुम्हारे वालिद ने कहा कि पुत्र को वो खान साहब क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको अपने बहुत बचपन से आपका आशिक हूं। जबकि रफ़ी साहब ने कहा कि मैंने तो सैफुल मुलूक जो आपने गाई है वो मैंने EPLP रिकॉर्ड करवाया है, और वो मेरी ख्वाहिश है कि वो मैं आपको भेजूं कि जिस तरह आपने गाया मैंने उसी लहन में उसी कंपोजिशन में गाया है वो, और मैं आपका बहुत बड़ा परस्तार हूँ। वाले साहब आप दीदा हो गए। मैंने कहा कमाल हो गई कि मैं जिस हस्ती को बचपन से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। मैं तो लंदन से ग्लासगो तक जितने शोज़ हैं उसमें मेरी गाड़ी में शौकत अली तुम्हारा वो कैसेट है जिसको मैं सुनता रहता हूँ। और वो एक लम्हा उनके लिए एक ऐसा लम्हा कि मैं जिस शख्स से मिलने का हमेशा ख्वाहिशमंद रहा कि काश मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, तो वो ऐसे हुई। वाह। दूसरी जो उनकी ख्वाहिश रही वो नौशाद साहब, मौसीकार आज़म, मौसीकार आज़म नौशाद साहब, उनसे उनकी मुलाकात की ख्वाहिश रही तमाम उम्र। जबकि हमारे एक बुज़ुर्ग थे फरमान अली जाफरी साहब जो बड़े बाकमाल हारमोनियम प्लेयर थे, उनकी मुलाकात हुई दुबई में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बड़ा आशिक हूँ। नौशाद साहब ने नौशाद साहब से कहा कि मैं आपका बड़ा आशिक हूँ। तो मैं शौकत अली साहब का कज़न हूँ। उन्होंने कहा अरे मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है शौकत अली को से मिलने की। मैंने उसकी ये जब आ रही तो सहरा की तरफ चल निकला, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकश दहर से आज़ाद किया। खबर तहय्युर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो खबरी रही। उसकी ये गज़लें शौकत अली की मैंने इतनी सुनी है, उसके पंजाबी के गीत इतने सुने हैं, और जिस तरह भैरवी में जो जो चीज़ें उसने कंपोज की है, मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरी कंपोजिशन है, क्योंकि वो मुतासिर थे ना बहुत ज़्यादा उनसे। तो उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शौकत अली से मिलूं। तो वो वाले साहब आपदीदा हुए कि अरे मेरी तो तमाम उम्र ख्वाहिश रही कि मैं नौशाद साहब से मिलूं, मेरी मुलाकात ना हो पाई, मगर ये वाक़या जो तुम बता रहे हो मुझे और ज़्यादा तड़प हुई इस बात की कि मैं क्यों ना मिल पाया। और फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब से उनकी बड़ी मोहब्बत जो हम अक्सर बेशतर हमें बताया करते थे कि बेटा फैज़ साहब इतनी मोहब्बत करते थे कि जब बैरूत से वो आते थे, तो एक दफ़ा हुआ कि जब बैरूत से आए तो उन्होंने कहा उनको पता था कि मैं कभी कभार लिखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई कोई बात करो शौकत अली, कोई बात करो। तो उन्होंने फिर उसी वक्त लिखा बे फैज़ां जंदरे मारे नी मेरे फैज़ जे मैं वाल नज़र करें पलकां दी बौकर देसां। वाह 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 वाह, पलकां दी बौकर देसां। वाह वाह, वो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा अरे वाह। बौकर कहते हैं झाड़ू को। हाँ, यानी कि ये आंखों जो आंखें का आप देखें ना, इसके अंदर टेक्निकली कितनी खूबसूरत बात है कि फैज़ साहब को कह रहे हैं कि आंखों की जो पलकें हैं, आप देखें उसको कैसे उन्होंने उससे बौकर जो है बनाई है। वाह वाह, क्योंकि वो जिला वतनी काटी उन्होंने उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि बे फैज़ां जंदरे मारे नी हाय हाय हाय, मेरे फैज़ जे मैं वाल नजर करें पलकां दी बौकर देसां। वाह 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 वाह, ये उनका अंदाज़े। और इन लोगों का यार क्या क्यों ना होता, देखे ना, ये अदीब थे, ये शायर थे, फनकार थे। शौकत साहब बहुत ही अलग आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, और कितना इन लोगों में सियासी समाजी शऊर था। आप ये देखें, ये जो इस सेहत के फनकार थे बेशतर, और शौकत साहब उनमें बहुत ही मुनफरिद थे। ये बड़े गहरे लोग थे। ऐसी ऐसी चीज़ें नज़में लिखी। तेनू यारा ने अथरू दान कीते मुँह खूहां ते जाके धोया ना कर। तेनू यारा ने अथरू दान कीते मुँह खूहां ते जाके धोया ना कर, ते पाके बोस की किकर नू पाए जफियां शौकत गलमे दे पाटन ते रोया ना कर। वाह वाह वाह, की होया जे 60 सहेलियां बेले नौकर चाकर नहीं। वाह। की होया जे 60 सहेलियां बेले नौकर चाकर नहीं, सिर ते इट्टां चुक्कण वालियां दे भी रांझे होंदे ने। ख्वाब तो हर एक के होते हैं ना यार। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये देखे ना क्या प्रो पीपल लोग थे ना, लोगों के लिए, आवाम के लिए। जी जी,
पिसा हुआ जो तबका होता है, जो महरूम तबका होता है, आर्टिस्ट हमेशा उसकी बात करता है, उसके साथ खड़ा होता है। क्या बात, फिर पढ़िया जी अपने वतने जी से, फिर पढ़िया जी, वाह वाह। कि तैनू यारां ने अथरू दान कीते, मुंह खूहां ते जाके धोया ना कर, ते पा के बोस की किकर नू पाए जफियां, शौकत गलमे दे पाटन ते रोया ना कर। वाह वाह। और दूसरा था कि की होया जे 60 सहेलियां बेले नौकर चाकर नहीं, वाह वाह। की होया जे 60 सहेलियां बेले नौकर चाकर नहीं, सिर ते इट्टां चुकण वालियां दे वी रांझे होंदे। वाह 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 वाह। जब आपको देख रहा हूँ, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से सारे हवाले आपको याद हैं, इकबाल का एक शेर मुझे याद आया जो आपकी नज़र करूँगा। आप प्रोग्राम के आखिर में आपने उसका हक अदा किया है। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, इकबाल कहते हैं, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों करो। आहा, सुभान प्यो दी जिहड़ी मीरास है, वो अगर तेन प्यो दा सबक ही ਉਹਦੇ अफकार ही याद नहीं है, ਉਹਦਾ तर्ज जिंदगी ही याद नहीं है, या ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ अमल नहीं करते, तो फिर सच्चा वारस तो ना होया ना। सच्चा वारस तो वही होएगा ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ अफकार ਦੇ ਉੱਤੇ एक्चुअली अमल करे। सुभान अल्लाह, क्या खूब बयान फरमाया। इकबाल दा सुभान शेर है। अल्लाह।